अपराजिता फूल के तांत्रिक प्रयोग आपको कोई नहीं बताया। देश के अरबपति लाखों रुपए खर्च करने को हैं तैयार। तंत्र मंत्र के कार्यों में पराजित फूल का बेहद महत्व है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे को यानी पुष्पा और भक्ति पुष्पी कहा जाता है और इसके प्रयोग से कई समस्याओं को दूर किया जाता है। धन संबंधित समस्याओं को लेकर भूत पड़ा, विवाह में अड़चन, शनि के अशुभ प्रभाव, नौकरी में परेशानी आदि समस्याओं को दूर करने में अपराजिता फूल के तांत्रिक उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। अपराजिता फूल का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में भी किया जाता है। ये एक लता पौधा है जिसके फूल नील और सफेद रंग के होते हैं। नील फूल को कृष्णकांत और सफेद फूल को विष्णु कांटा कहा जाता है। इस पौधे का ज्यादातर प्रयोग देवी दुर्गा और महाकाली की पूजा में किया जाता है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे को भक्ति पुष्पी और यानी पुष्पा कहा जाता है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र और टोनी टोटके में बहुत किया जाता है। अपराजिता की जड़, लता और फूलों को अभिमंत्रित करके भूत प्रेत की बढ़ाव की समस्याओं के साथ दोष का निवारण किया जाता है। आइए जानते हैं अपराजिता फूल के अचूक तंत्रिक उपाय के बारे में। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा होती है दूर। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है और उसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, मदद कर सकता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सफेद फूल वाले अपराजिता की जड़ लेकर आएं और उसे नील कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर टांग दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस उपाय से आर्थिक समस्या होती है दूर। अगर आपको धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा, तो आप अपराजिता का ये टोटका आजमा सकते हैं। इसके लिए आप किसी शुभ मुहूर्त और योग में अपराजिता की जड़ लेकर आएं और उसे किसी चांदी के डिब्बे में बंद करके कुछ दिन के लिए घर के पूजा स्थान पर रख दें और रोज पूजा करें। इसके बाद डिब्बे को धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और धन्य बचत भी होने लगती है। इस उपाय से नौकरी में होती है अच्छी उन्नति। काफी प्रयास के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में परेशानी आ रही है, तो अपराजिता के ये उपाय बेहद कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन अपराजिता के फूल तोड़कर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और फिर उसमें से कुछ अपने पास रख लें। इसके साथ ही बुधवार के दिन 11 अपराजिता के फूल मां दुर्गा को ऐसा करने से नौकरी मिलने में जल्द सफलता मिलेगी और करियर में तरक्की के अच्छे योग बनते हैं। इस उपाय से विवाह संबंधित समस्या होती है दूर। जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर कोई ना कोई बढ़ा आने से विवाह टूट जाता है, तो वो व्यक्ति सिद्ध योग में एक सुनसान जगह पर जाएं या फिर शनिवार के दिन अनार की लकड़ी जमीन में खोदकर नील रंग के 11 अपराजिता फूलों को अभिमंत्रित करके दबा दें। ध्यान रहे ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से विवाह संबंधित जो भी अड़चन आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। इस उपाय से शनि की अशुभ प्रभाव से मिलती है मुक्ति। शनि देव को अपराजिता के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन अपराजिता के नीले फूलों से पीपल की पूजा करें और शनि देव को अर्पित करें। इसके साथ ही कुछ फूल बहते नदी में प्रभावित कर दें और शनि देव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 ढैचा और महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से गरीबी दूर करने के उपाय। कड़ी मेहनत के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही, तो हर शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा के साथ अपराजिता के फूल की भी पूजा करें। साथ ही माता लक्ष्मी को भी अपराजिता के फूल अर्पित करें। फिर उन फूलों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और कर्ज में भी कमी आती है। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान कृष्ण को अपराजिता के नीले फूल चढ़ाने से गरीबी दूर होती है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। कि नमस्कार, अपराजिता को कोयल के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है चाय के रूप में, काढ़े के रूप में, तुलसी है, और विदेशों से इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई की जाती है। मगर कि आप जहाँ रहते हो आसपास अगर माली को कहेंगे ना, वो आपको आसानी से अपराजिता का पौधा ला के दे देगा। झाड़ी रूप में इसका पौधा होता है, नीले रंग का फूल निकलता है और आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आसानी से अपराजिता के नाम से आपको फूल दिख जाएगा। उनको तोड़कर लाकर किसी भी छोटे गमले में लगाएं, पूरी फैमिली के लिए बहुत हो जाएगा कि बहुत सारी अनगिनत बीमारियों को ये दूर करता है। बस करना क्या है, 5 से 7 फूलों को 1 कप पानी में डालकर अच्छे से पकाना है। जब पक जाए नीचे उतारकर छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद या उसे वैसे का वैसे ही काढ़े को चाय की तरह धीरे धीरे पीना है। सुबह खाली पेट पीने से बहुत सारी अनगिनत बीमारियों को ये दूर कर देता है और शरीर को सुंदर और निरोग बना के रखता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करके छुटकारा पा सकते हैं। इसके फूलों को आप तोड़कर छाया में सुखाकर लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं।
इसकी मात्रा जो होती है, अगर आप पाउडर फॉर्म में सुखाकर पाउडर फॉर्म में बना के रख लें तो आधा से 1 ग्राम इसकी मात्रा होती है। सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो थोड़ी तकलीफ़ है तो एक दिन में एक बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त 3 दोष होती हैं, जिसमें वात से बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसके, और पित्त का नंबर आता है जैसे 80 से भी ज़्यादा बीमारियां वात से होती हैं, पित्त 40 से भी ज़्यादा बीमारियां, 40 में ही कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, कफ में 20 से कई तरह की बीमारियां आती हैं। तो इसका काम ही होता है कि आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष में से कोई भी या तीनों ही आपके बढ़ गए हैं तो उनको पूरी तरह से बैलेंस में बना के रखना है। कि जैसे कैसे एक परिवार का बड़ा सदस्य संभाल के संजो कर रखता है कि कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, किसी तरह में किसी में कमी नहीं आनी चाहिए, उसी तरह इसका भी काम यही होता है कि हमारे दोषों का संतुलन बना के रखता है, जिससे हमें निरोग और सुंदर बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर बीमारियों को 2 से 3 महीने में ही समाप्त कर देता है। कुछ बीमारियाँ जो लाइलाज होती हैं उनमें थोड़ा लंबा समय लग जाता है, मगर वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कि इसकी ना ही कोई आदत पड़ती है, तो इसलिए निश्चिंत हो कि आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जो सुबह की चाय की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं और एकदम देखने में निरोग और सुंदर, हट्टे कट्टे भी, और साथ में लंबे चौड़े एकदम ऊर्जावान नौजवान नज़र आते हैं। गठिया से जो लोग परेशान हैं उनको कहना चाहूँगा, इसको काढ़े के रूप में इस्तेमाल करिए। इसमें सूजन नाशक, दर्दनाशक गुण पाए जाते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फाइलेरिया से अगर आप परेशान हैं, पैरों में आपने ज़्यादातर लोगों को फाइलेरिया की शिकायत देखी होगी, अंडकोश में बहुत कम लोगों को देखी होगी, हाथों में बहुत कम लोगों को देखी होगी, नाक या मुंह में बहुत कम लोगों को देखी होगी। उनके लिए इसका इस्तेमाल सुबह और शाम, दोपहर, दिन में 3 बार काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से कि बहुत जल्द फाइलेरिया की शिकायत जाके रहते, क्योंकि इसमें जीवाणु को नष्ट करने के गुण पाए जाते हैं, जिससे जीवाणु तो होते और भी हैं, फंगस को, वायरस को पूरी तरह से नष्ट कर देता, अपने सामने टिकने नहीं देता। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करके फाइलेरिया से आप मुक्ति पा सकते हैं। सफ़ेद दाग वाले रोगियों के लिए भी इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद दाग वाले जब भी कहीं से भी उपचार करते हैं, अगर उनको दवा असर करती है तो उनके शरीर पे फफोले बनते हैं, तो घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, फफोले बनना तो आपके ठीक होने की निशानी है। कि बहुत से लोग परेशान होकर जब हमारे पास आते हैं, जी मेडिसिन ली तो फफोले निकल गए तो मैं परेशान नहीं, उनको समझाया जाता है, फिर वो समझते हैं और भगवान की तरफ से जब वो फफोले फूटकर उनमें से चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है, उसके बाद वो सफ़ेद दाग पे काले रंग के दाग आ जाते हैं और वो पूरी तरह से दाग लुप्त हो जाता है। अगर पूरे शरीर में भी आपके सफ़ेद दाग की शिकायत हो तो आप उपचार कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। चेहरे पे झाइयाँ आ गई, कील मुहासे कम करके रखना, और इससे कई तरह की भी, जब चमड़ी की बीमारी अगर आपको तंग कर रही है तो अपराजिता का काढ़ा आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दे। त्वचा से संबंधित चमड़ी की कोई भी बीमारी हो पूरी तरह से नष्ट होती चली जाएगी। बस एक दिन में एक बार इसका काढ़ा जरूर इस्तेमाल करें। खांसी से जो लोग पीड़ित हैं, या जुकाम जिनको बार बार हो जाता है, या दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इसका काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने बोला ना, कफ, वात, पित्त से जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ज़्यादातर लोग आपको वात दोष से पीड़ित रोगी मिलेंगे, पित्त दोष से भी कम मिलेंगे, कफ दोष से उससे भी कम मिलेंगे, मगर कफ दोष से जो भी खांसी, जुकाम, साइनस, नज़ला, दमा जिनको तंग कर रहा है, निमोनिया जिनको तंग कर रहा है, तो उनके लिए इसका काढ़ा इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। मूत्र रोग से जो लोग पीड़ित हैं, कि नमस्कार, अपराजिता को कोयल के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है चाय के रूप में, काढ़े के रूप में। तुलसी है और विदेशों से इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई की जाती है, मगर आप जहाँ रहते होंगे आसपास अगर माली को कहेंगे ना, वो आपको आसानी से अपराजिता का पौधा लाकर दे देगा। झाड़ी रूप में इसका पौधा होता है, नीले रंग का फूल निकलता है, और आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आसानी से अपराजिता के नाम से आपको फूल दिख जाएगा। वहीं से लाकर किसी भी छोटे गमले में लगाएं, ये पूरे परिवार के लिए बहुत हो जाएगा कि बहुत सारी अनगिनत बीमारियों को ये दूर करता है। बस करना क्या है, 5 से 7 फूलों को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से पकाना है। जब पक जाए नीचे उतार कर छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद
या उसे वैसे का वैसे ही काढ़े को चाय की तरह धीरे धीरे पीना है। सुबह खाली पेट पीने से बहुत सारी अनगिनत बीमारियों को ये दूर कर देता है और शरीर को सुंदर और निरोग बना कर रखता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करके छुटकारा पा सकते हैं। इसके फूलों को आप तोड़कर छांव में सुखाकर लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। इसकी मात्रा जो होती है, अगर आप पाउडर फॉर्म में सुखाकर पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लें तो आधा से 1 ग्राम इसकी मात्रा होती। सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो, थोड़ी तकलीफ है तो एक दिन में एक बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे शरीर में कफ वात पित्त 3 दोष होते हैं, जिसमें वात से बहुत सारी बीमारियां होती, जैसे 80 से भी ज़्यादा बीमारियां वात से होती हैं। पित्त 40 से भी ज़्यादा बीमारियां, 40 में भी कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। कफ में 20 से कई तरह की बीमारी आ जाती हैं। तो इसका काम होता है, अगर आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोष में से कोई भी या तीनों ही आपके बढ़ गए हैं तो उनको पूरी तरह से बैलेंस में बनाकर रखना है। कि जैसे कैसे एक परिवार को परिवार का बड़ा सदस्य संभाल के संजो कर रखता है कि कोई बिगड़ना बिगड़ानी चाहिए, किसी तरह में किसी में कमी नहीं आनी चाहिए, उसी तरह इसका भी काम यही होता है कि हमारे दोषों का संतुलन बनाकर रखता है, जिससे हमें निरोग और सुंदर बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर बीमारियों को ये 2 से 3 महीने में ही समाप्त कर देता है। कुछ बीमारियां जो लाइलाज होती हैं उनमें थोड़ा लंबा समय लग जाता है, मगर वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसकी ना ही कोई आदत पड़ती है, इसलिए निश्चिंत हो कि आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे जो सुबह की चाय की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं और एकदम देखने में निरोग और सुंदर हट्टे कट्टे भी, और साथ में लंबे चौड़े एकदम ऊर्जावान नौजवान नज़र आते हैं। गठिया से जो लोग परेशान हैं उनको कहना चाहूँगा, इसको काढ़े के रूप में इस्तेमाल करिए। इसमें सूजन नाशक, दर्द नाशक गुण पाए जाते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फाइलेरिया से अगर आप परेशान हैं, पैरों में आपने ज़्यादातर लोगों को फाइलेरिया की शिकायत देखी होगी, अंडकोश में बहुत कम लोगों को देखी होगी, हाथों में बहुत कम लोगों को देखी होगी, नाक या मुंह में बहुत कम लोगों को देखी होगी। उनके लिए इसका इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से ये बहुत जल्द फाइलेरिया की शिकायत जाकर रहती है, क्योंकि इसमें जीवाणु को नष्ट करने के गुण पाए जाते हैं। जिससे जीवाणु को तो और भी हैं, फंगस को, वायरस को पूरी तरह से नष्ट कर देता, अपने सामने टिकने नहीं देता। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करके फाइलेरिया से आप मुक्ति पा सकते हैं। सफ़ेद दाग वाले रोगियों के लिए भी इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद दाग वाले जब भी कहीं से भी उपचार करते हैं, अगर उनको दवा असर करती है तो उनके शरीर पर फफोले बनते हैं, तो घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, फफोले बनना तो आपके ठीक होने की निशानी है। कि बहुत से लोग परेशान होकर जब हमारे पास आते जी मेडिसिन ली तो फफोले निकल गए, तो परेशान नहीं हुए, उनको समझाया जाता है, फिर वो समझते हैं और भगवान की दया से जो फफोले फूटकर उनमें से चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है, उसके बाद वो सफ़ेद दाग पर काले रंग के दाग आ जाते हैं और वो पूरी तरह से दाग लुप्त हो जाता है। अगर पूरे शरीर में भी आपके सफ़ेद दाग की शिकायत हो तो आप उपचार करके लाभ उठा सकते हैं। चेहरे पर झाइयाँ, चेहरा फूटा फूटा रहता है, मुहासे फूटा फूटा रहता है, खीर मुहासे आपको तंग करके रखें और स्पेशली तंग करें, किसी तरह की भी चमड़ी की बीमारी अगर आपको तंग कर रही है तो अपराजिता का काढ़ा आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। त्वचा से संबंधित चमड़ी की कोई भी बीमारी वो पूरी तरह से नष्ट होती चली जाएगी। बस एक दिन में एक बार इसका काढ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। खांसी से जो लोग पीड़ित हैं या जुकाम जिनको बार बार हो जाता है या दमे की बीमारी से पीड़ित, उनके लिए भी इसका काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने बोला ना, कफ वात पित्त से जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ज़्यादातर लोग आपको वात दोष से पीड़ित रोगी मिलेंगे, पित्त दोष से भी कम मिलेंगे, कफ दोष से उससे भी कम मिलेंगे। मगर कफ दोष से जो भी खांसी जुकाम, साइनस नज़ला, दमा जिनको तंग कर रहा है, निमोनिया जिनको तंग कर रहा है, तो उनके लिए इसका काढ़ा इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। मूत्र रोग से जो लोग पीड़ित हैं,